बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ पाकिस्तान कस्टम एनफोर्समेंट में नई वैकेंसीज। पाकिस्तान कस्टम एनफोर्समेंट में मेल और फीमेल के लिए वैकेंसीज का ऐलान किया गया। तो वैकेंसीज कौन कौन किन किन इलाकों के लिए अनाउंस की गई हैं। 1560 वैकेंसीज है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स दरकार हैं, कितनी एज रिक्वायर्ड है, एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अप्लाई आपने कैसे करना है, तमाम डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। तो पाकिस्तान कस्टम्स में नई वैकेंसीज के लिए इश्तिहार जारी किया गया। इश्तिहार जो है वो आपको आज के न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा, जो आज के अखबारात है उसमें भी मिल जाएगा। इसके अलावा इश्तिहार मैं आपके साथ अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर करूंगा और इसके अलावा जो है ये आपको नेशनल जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा। नेशनल जॉब पोर्टल पर जो है वो फिलहाल जो उसका सर्वर है वो डाउन जा रहा है, तो वहाँ पर जो है ये शो नहीं हो रही, आप ओपन नहीं हो रही वेबसाइट। 1 से 2 दिन में ये भी बहाल हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। आप रात के टाइम या शाम के टाइम ट्राई करें तो ये जो है वो वेबसाइट बहाल हो जाएगी। जो सिपाही की वैकेंसीज़ हैं, सबसे पहले जो वैकेंसी है वो कस्टम एनफोर्समेंट जो है क्वेटा की, उसके लिए 220 वैकेंसीज़ है। बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं डोमिसाइल जिनके पास है सिविल डिविजन्स ऑफ क्वेटा, नसीराबाद, सिबी, ज़ोब, इसके बाद रख्शान, लोरालई और इसके बाद कलाद। इसके अलावा सिविल डिस्ट्रिक्ट खुजदार और अवरान और लसबेला और हब जो है, अगर आपके पास इन डिस्ट्रिक्ट्स का डोमिसाइल है बलूचिस्तान की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट की 187 वैकेंसीज़ है, जबकि वुमेन्स के लिए 22 वैकेंसीज़ है और मिनियॉरिटी की 11 वैकेंसीज़ है। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम एनफोर्समेंट गड्डानी के लिए जो है वो सिपाही की 140 वैकेंसीज़ है। कैंडिडेट्स जिनके पास डोमिसाइल है मकरान का, और इसके अलावा खुजदार, ओरान और लसबेला और हब का, तो वो तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 119 मेरिट की वैकेंसीज़ है। वुमेन के लिए 14 वैकेंसीज़ है, 7 मिनियॉरिटी की है। इसके बाद कलेक्ट्रेट और जो कस्टम एनफोर्समेंट एंडस है, उसकी 1200 वैकेंसीज़ है सिपाही रैंक की, और इसके ऊपर जो अप्लाई है उसमें 1020 वैकेंसीज़ जो है वो मेरिट की है, 120 वैकेंसीज़ जो है वो वुमेन की है, 60 वैकेंसीज़ जो है वो मिनॉरिटी की है। तो सबसे पहले जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें बटाग्राम, कोहिस्तान, शांगला, तोरगर, हरीपुर, सवाबी, अटक, डीए खान, मानसेरा, कोहाट, बशेरा और लकी मरवत शामिल है। जबकि पंजाब की मियांवाली, बक्कर, डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बरहीम यार खान, बहावलपुर शामिल है। सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जैकबाबाद, कोटकी, कशमोर, इसके बाद शहीद बेनज़ीराबाद, मिटियारी, टेंडो आदम, मोहम्मद खान, सजवाल, शेखोपुरा, शिकारपुर, सक्कर, लड़काना, खैरपुर, नौशेर फ़िरोज़, दादू, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्टा और जामशोरो के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में दियामीर, अस्तूर, गिलगित, स्कर्दू और करमंग के जो इलाके हैं वो शामिल हैं। प्रोविंसेस में जो है वो रिवर हब के लिए वैकेंसीज़ है। तो बलूचिस्तान के खुजदार, लसबेला और हब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ पर। और सिंध की जो है वो मिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ये वैकेंसीज़ हैं कस्टम एनफोर्समेंट एंडस की, 1020, तो इन पर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है, तो अपने इलाके की अपने नाम देख लेना है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम शामिल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जो है वो इसी एंडस वाली वैकेंसीज़ पर आप अप्लाई करेंगे। जबकि अगर गडानी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें आपका इलाके का शामिल है नाम डिस्ट्रिक्ट का, तो आप अप्लाई कर सकेंगे गडानी वाली वैकेंसीज़ पर। जबकि क्वेटा वाली जो डिवीज़न की वैकेंसीज़ हैं इन कस्टम एनफोर्समेंट क्वेटा की, तो उस पर अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेटा की वैकेंसीज़ पर। तो इसके बाद जो इन वैकेंसीज़ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, सिपाही की वैकेंसी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फुट 6 इंच हाइट रिक्वायर्ड है, साढ़े 32 से 33 साढ़े 33 इंच चेस्ट रिक्वायर्ड है। फीमेल के लिए 5.2 हाइट रिक्वायर्ड है। मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 साल हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 25 साल हो। 5 साल एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। तो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो नेशनल जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे। नेशनल जॉब पोर्टल पर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसके बाद जो है वो आपने अपनी जो अप्लाई है वो कर देना है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। प्रोफाइल बनाने का तरीका, अप्लाई करने का तरीका नेशनल नेशनल जॉब पोर्टल पर हमारी हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर अलग से वीडियो मौजूद है, तो वो वहाँ पर आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज़ है, इसके बाद आपको परमानेंट भी किया जा सकता है अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी हो। बीपीएस 5 होगा, बीपीएस 5 के मुताबिक आपको तनख्वाह दी जाएगी। तकरीबन 50,000 तक आपकी तनख्वाह बनेगी। तो कैंडिडेट्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल जो डोमिसाइल वगैरह, एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह टेस्ट वाले दिनों और जो इंटरव्यू के दिन है वो आप अपने साथ लेके जाएँगे। उसके मुताबिक जो है वो आपको वक्तन-फ़वक्तन आगाह किया जाता रहेगा। तो 5% कोटा जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए, 10% कोटा जो है वो वुमेन के लिए मुकर्रर किया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स जो ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं वो एनओसी के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो टेस्ट इंटरव्यू के लिए डेट्स हैं वो आप ज़रिए एसएमएस आपको आगाह किया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई की जो है वो 15 जुलाई 2025 है। नेशनल जॉब पोर्टल पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। नेशनल जॉब पोर्टल का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँ, तो डिस्क्रिप्शन जो है आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है और अपनी जो अप्लाई वो कर दें।
मेरे पास फ़िलहाल नेट का थोड़ा इशू आ रहा है, तो इस वजह से नेशनल जॉब पोर्टल की ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो रही। जिस पर मेरे पास नेट का इशू सॉल्व होगा तो मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल डिटेल भी शेयर करूँगा। इसके अलावा वीडियो जो है पहले से भी मौजूद है और अप्लाई के तरीक़ाकार वगैरह के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेशनल जॉब पोर्टल के हवाले से जो भी अपडेट्स होगी वो मैं आपके साथ वक़्तन-फ़वक़्तन शेयर कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जॉब्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।